वेलकम टू हेल्थ टॉक्स। फ्रेंड्स, सर्दी आ रही है और इस सीज़न में सबसे ज़्यादा तकलीफ जिन पेशेंट्स को होती है वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स, और इसीलिए आज हम इसी डिसीज़ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज़ एन ऑटो इम्यून डिसीज़। यानी क्या? ऑटो इम्यून डिसीजेस मतलब जो हमारी बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म होती है, जो यूजुअली फॉरेन बॉडी यानी कि बैक्टीरिया वायरसेस के अपोज में काम करती है, जब ये डिफेंस मैकेनिज्म अपने ही बॉडी के खिलाफ काम करने लग जाती है तो उन्हें हम ऑटो इम्यून डिसीजेस कहते हैं। अब ऑटो इम्यून डिसीज क्यों होते हैं ये अभी एक रिसर्च का टॉपिक है, but let me tell you the predisposing factors of rheumatoid arthritis. So the most important predisposing factor is obesity, यानी कि मोटापा. The other predisposing factor is females. Yes, females are more prone to rheumatoid arthritis as compared to males. The last factor, that is the most important factor, is smoking, tobacco, alcohol. These habits are always one of the prime reasons for any autoimmune diseases. अब चलते हैं symptoms की ओर. So one of the important symptom which is very obvious is pain. The second symptom is stiffness and swelling, यानी कि सूजन आना, जॉइंट अखड़ जाना और साथ ही दर्द होना। ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में सबसे पहले पाए जाते हैं, लेकिन हम इसे कोई आम दर्द समझ के छोड़ देते हैं। तो अब मैं बताऊंगी कि हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस को आम दर्द से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। सो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि देयर आर सिमेट्रिकल अफेक्शंस, यानी क्या कि अगर मेरे एक हाथ में दर्द है तो दूसरे हाथ में भी होगा अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। ये होना ही हो ऐसा नहीं है, बट इन 80% ऑफ द केसेस दिस इज ट्रू। देन द सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर इज द पीरियड और द इंटरमिटेंट फेज, यानी कि कुछ महीनों के कुछ दिन में आपको दर्द काफ़ी ज़्यादा होगा और कुछ दिन आपको बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं होगी। देन द अदर फीचर इज सम काइंड ऑफ डिफॉर्मिटी। अब ये फीचर आपको आगे जाके डेवलप होगा, लेकिन ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का। और सिम्टम्स अगर हम देखने को जाए तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस मोस्ट कॉमनली अफेक्ट्स द स्मॉल जॉइंट्स, यानी कि जो हमारे व्रिस्ट है या फिर जो फिंगर्स है या फिर पाँव में, एंकल में। तो दीज आर द कॉमन पार्ट्स ऑफ द बॉडी जहाँ पे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस इवन अफेक्ट्स द लार्ज जॉइंट बट इन द लेटर स्टेजेस। अब हम चलेंगे मैनेजमेंट की तरफ। तो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट इज द डाइट। अब बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन यानी कि दर्द, सूजन है, तो हमें डाइट इस तरीके का लेना है कि हमारी जो सूजन है वो कम होने में मदद हो। एंड यहाँ पे एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट यानी कि द डाइट विच इज़ रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, ओमेगा 3 एंड फ्लेवोनॉइड्स। तो अब ये किन किन चीज़ों में पाए जाते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिनमें ये सब पाए जाते हैं इज़ फ्लैक्स सीड। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट इज चिया सीड्स, यानी कि तुलसी के बीज, जिसे हम सब्जा भी कहते हैं। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फूड इज स्पिनच, यानी कि पालक। इवन ग्रीन टी या फिर जो किडनी बीन्स होते हैं उनमें भी ये सब काफ़ी अमाउंट में पाए जाते हैं। स्प्राउट्स भी आप ले सकते हैं बिकॉज दे इवन हैव द प्रॉपर्टीज विच हेल्प इन रिड्यूसिंग द सिम्टम्स और रिड्यूसिंग द पेन। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट, क्योंकि 90% ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेन इज एमलियोरेटेड बाय एक्सरसाइज, यानी कि 90% पेन जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में होता है वो एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज करने से कम हो जाता है।
इसीलिए many of the doctors recommend basic warm-up stretching exercise every day for patients suffering from rheumatoid arthritis. जो हमें स्कूल में बचपन में सिखाए जाते थे, द वार्म अप और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, अगर ये बेसिक एक्सरसाइजेस भी हम करें तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेन में काफ़ी हद तक हम रिलीफ पा सकते हैं. द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि अगर हम जो जॉइंट्स में हमें पेन है, उन जॉइंट्स को अगर हम अच्छे से रैप अप करें, यानी कि उनको डायरेक्टली ठंड से एक्सपोज ना करें, जैसे कि ग्लव्स पहनना, सॉक्स पहनना और स्वेटर्स पहनना, अगर हम ये सब करें और उस जॉइंट को वार्म रखें तो ठंडी के सीज़न में या सर्दी के सीज़न में तकलीफ कम होगी. नाउ आई विल टेल यू द रोल ऑफ होम्योपैथी. होम्योपैथी मेडिसिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. होम्योपैथिक मेडिसिन रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट्स को जो उनका फ्लेयरिंग अप स्टेज है डिसीज़ का, यानी कि जब सबसे ज़्यादा पेन, सबसे ज़्यादा स्वेलिंग महसूस होती है, उस पीरियड को कवर अप करते ही है, पर साथ ही जो उनका पीरियड ऑफ रेमिशन है, जब उन्हें कोई तकलीफ नहीं हो रही होती है, उस पीरियड को प्रोलॉन्ग करने में मदद करते हैं. और इसी वजह से रूमेटॉइड अर्थराइटिस के जो फ्लेयरिंग अप स्टेज है वो कम बार आती है और इस तरीके से तकलीफ या जो पेन है वो टैकल करने में मदद होती है. लेकिन जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि एक प्रॉपर केस टेकिंग बहुत ही ज़रूरी है इन होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए. तो अगर आप मुझे केस टेकिंग या कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए ईमेल आईडी पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. तो आज के लिए बस इतना ही. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट forget to press the bell icon to get the notifications whenever I post a new video.